क्या बताया है। मैं ज्यादा तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और वक्ता बैठे हैं, मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, पर कुछ चर्चाएं मैं जरूर करूंगा जिनकी हमें आज हमारे नाम के साथ घृणा की जाती है, हमें जो अपमानित किया जाता है, उन शब्दों और उन विचारों को हम प्रकट करेंगे कि आज से हम इस नवरात्र की पावन बेला से अपने जीवन को नया कर ले। बोलिए विष्णु भगवान की। तो सबसे पहले जाम्बोजी महाराज का जो आगमन हुआ उस समय एक विद्रोह था। वो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी पाखंड और आडंबरियों का दौर था, इन्फेक्शन काल था। तो जाम्बोजी महाराज ने ब्राह्मण था सो वेदे भूला काजी कलम गुमाई, जोग बहुणा जोगी भूला मुंडिया अकलन काई। ई कलयुग में दो जन भूला एक पिता एक माई, बाप जाने मेरे हरियो टोरे कोवर सींचन जाई, माए जाने मेरे बूटल आवे बाजे बिरद बधाई, मैं शिंबू का फरमाया आया बैठा तख्त रचाई। वो परम सत्ता जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वो इस स्वयं इस धरा पर जम्बेश्वर बन करके आई है। और जाम्बोजी महाराज के साथ थे श्री सालोजी महाराज, सालोजी बागड़िया, श्री आलमजी महाराज, आलमजी अग्रवाल और आसनोजी सोडा, केशवजी शिवर। ये महान विभूतियां जिन्होंने इस पंथ को सींच करके एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनाया। और बंधुओं बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हमारे गंगानगर जिले से एक चिंगारी जन जागृति मंच, जामवाणी जन जागृति मंच, जिसका मतलब है कि हम शब्दवाणी को समझे। हमारा पंथ जो है वो सतगुरु आयो सतपंथ बतायो भ्रांत चुकाई और अनुभूजवा कोई, सतगुरु आकर के सतगुरु आयो सीध बताए, अपने सीधो रस्तो बता दियो कि उस परम तत्व की पूजा करनी है, उस विष्णु की आदि विष्णु की पूजा करनी है। अब विष्णु की पूजा करने वाला ही विष्णु ही है। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु की पूजा करने वाले का नाम विष्णु ही है। अब कुछ चर्चाएं करते हैं कि भाई पहले का बूढ़िया जगह 20 ताई गिनती जानदा जिंदा कहे कि भाई 20 और 9 विष्णु ही। अरे 20 ताई गिनती को अगर 30 दिन हो तक बतायो जो 30 ताई गिनती जानता कौन जानता। 29 से विष्णु ही नहीं बनता है, विष्णु ही बनता है एक विष्णु की पूजा करने वाला विष्णु ही है, एक परमात्मा की पूजा करने वाला विष्णु ही है। उसका नाम जो सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, जाम्बोजी महाराज का सबसे पहला जिसने बीड़ा उठाया कठ गया राम स्वरूप जी, श्री टोवा सिंह जी चौहान, जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया। वो एक विद्रोह था, उस सभ्यता के साथ, उस रूढ़िवाद के साथ विद्रोह था। राजा महाराजाओं का धर्मों की बड़ी सख्त जो है उस समय की पहरेदारी थी, पर उन्होंने विद्रोह किया श्री टोवा सिंह जी सबसे पहले। तो हमारे साथ साहित्य के अंदर, समाज के अंदर बहुत अनदेखी हुई है, पर बंधुओं आज हम जाग गए हैं कि हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। एक बाप की 4 संतानें होती है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बाप की संतान समान होती है। तो उसका नाम जो है सबके पीछे स्नोप लगता है कि उसका पुत्र है। तो हम सबसे ज्येष्ठ पुत्र की संतान है कि जाम्बोजी महाराज के जो परम शिष्य थे उनकी संतानें हम हैं, इसलिए हम विष्णुई बनाने वाले हैं, हम श्रेष्ठ विष्णुई हैं। पर बंधुओं सुनो, कसूर उनका नहीं है, कसूर उनका नहीं है, ये बात आप ध्यान कर लो। हमारे में स्वार्थ आ गया, हमारे के अंदर वो आ गया कि हम तो बैठे बैठे खाएंगे, इसलिए हमने समाज को भ्रमित किया है, हमने समाज को भ्रमित किया है कि अपने मूल स्वरूप को हमने छोड़ दिया, हमने मेहनत करनी छोड़ दी। हमारे पूर्वज अवैतनिक काम करते थे, समाज की जब सेवा करते थे, वो उस समय वेतन नहीं था, पर उस समय मेहनत करते थे। तो सबसे पहला सूत्र तो हमारा यह है, आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम मेहनत करेंगे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक समाज में चमक नहीं आएगी, तब तक समाज में रोशनी नहीं आएगी। इसलिए आज से संकल्प कर लो कि हम सब पहले मेहनत करेंगे।
दूसरा नंबर, हम शिक्षित बनेंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हमें समाज के अंदर दो चीजों की जरूरत है, शिक्षा और रोजगार की। शिक्षा और रोजगार की दो चीजों की जरूरत है, और उसके लिए हमारे समाज के और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने मिलकर के ये जगह तय की है और पूरे समाज को न्यूनता दिया है कि आप आओ और हम मिल बैठ करके अरे शिक्षा के केंद्र को इस तरह के हमारे हर जिले के अंदर शिक्षा केंद्र होना चाहिए, हर जिले के अंदर छात्रावास होना चाहिए। तो बंधुओं, बुजुर्गों को जिन्होंने मुकाम के अंदर इतनी तपोभूमि के अंदर हमारे पूर्वजों ने जगह बनाई, जहां हम बैठ करके आज समाज का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। तो बंधुओं क्या है, दिशा बदलने की जरूरत है। रफ्तार बहुत तेज है। कोई हवाई जहाज के अंदर सवारी करने लग रही, तो हवाई जहाज के पायलट ने कहा कि भाई सुनो सुनो, दो तरह की खबर है, कौन सी खबर सुननी चाहते हो? एक अच्छी खबर है, एक माड़ी खबर है। वे बोले जी माड़ी पहली बुना दो, बसाची बुना दी बरोबर हो जी। तो माड़ी खबर क्या है? वो बोलो देखो दिशा यंत्र है वो खराब है, यो है ई प्लेन को दिशा यंत्र खराब हो गयो है, अभी मन पतो कोनी हो प्लेन किने जा रहे है। वे बोलिया जी खबर तो बहुत माड़ी है, पर अच्छी खबर क्या है? वो बोले अच्छी खबर है कि जगह पास जाए मन रीड ऊपर दी बगे। तो हमारे समाज की रफ्तार में कमी नहीं है, समाज के विकास में कमी नहीं है। कमी इतनी है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, बस एक धरातल पर खड़े हो जाएं तो समझो हमारे समाज का विकास हो जाएगा। और एकता में इतना बल है, इस कलयुग में संग में शक्ति है। संचित हो जाओ। सभी समाज के झूंपड़ी से लेकर के मेल तक वाले के मन में एक ही भाव होना चाहिए कि जाम्बू जी को मैं शिष्य हूं और मैं पक्को विष्णुई हूं। बोलिए विष्णु भगवान की। पक्का विष्णु की आप पहचान है कि वो एक ही तो विष्णु की पूजा करी और 29 नियम को पालन करी, वो पक्को विष्णु ही है। तो आज के बाद में हम सब अपने जहां भी अपने गोत्र और जहां जाति का कॉलम आए वहां सबको विष्णु ही लिखना है, विष्णु ही लिखना है, विष्णु ही बताना है। और विष्णु ही बताने के लिए हमें अंदर से गुरु महाराज की शिक्षा को मानना पड़ेगा, तब हम विष्णु ही हैं। नहीं तो बंधुओं, बुराइयों को छिपाओ मत। बहुत सी बुराइयां हैं कि हम नशा करते हैं, बुरी प्रवृत्तियां करते हैं, तो फिर हमें कौन विष्णु ही कहेगा? मेहनत नहीं करेंगे कौन विष्णु ही कहेगा? अरे बंधुओं, ऐसे ऐसी दुनिया के अंदर प्रतिभाशाली है जिनके हाथ नहीं है, अरे वो लोग काम करते हैं। अरे वो लोग काम करके और अपनी उदर की पूर्ति करते हैं। इसलिए तो गुरु जी ने कहा है हक हलाल हूं, कि हमें हक का खाना है, हमें मांग के नहीं खाना है, हमें मेहनत करके खाना है, तभी हमारा समाज का विकास होगा। अब मैं कुछ कुरीतियां जो है, एक तो रूढ़िवाद पूरे समाज के अंदर जो हमने पैदा किया है। जाम्बू जी की शब्दवाणी तो ये कहती है कि पिंड बढ़ावे तीर्थ नहावे, पिंड बढ़ावे तेपन रहा। शब्द नंबर 104, कंचन दानो कुछ न मानो, कापड़ दानो कुछ न मानो, चौपड़ दानो कुछ न मानो। और हम फिर क्या करते हैं? जो कुछ कीजिए मरने पहले मत बल्कि मर जाए। जो करना है वो जीते जी कर लो। अरे मृतक दान लाते हो, इससे शर्म की बात क्या होगी? क्या शर्म की बात होगी? संकल्प कर लो, नहीं लेंगे आज के बाद में मृतक दान। दुनिया की 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, और फिर हम वो जिल्लत का काम करते हैं। छोड़ दो बुराइयों को, मेहनत कर लो। और जीवन के अंदर खुला आसमान खुली धरती है, खुला आसमान खुली धरती है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अंदर के जमीन को जगा लो, अंदर की आत्मा को जगा लो। जुग जागो जुग जाग प्राणी कांट अगंता से। शब्दवाणी क्या कहती है? गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक नंबर बुराई समाज के अंदर। अब हमें इसी बात पर मंथन करना है कि आज के बाद में हम पातक में मर्तक दान नहीं लेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की। जहाँ मैं जाता हूँ प्रचार करता हूँ, अपने बेली गए अपना जगह
बेगे जी थे ओ ना गया करो। क्यों ओ ना गया करोगे? बोलो इसके समर्थन में हो या छोड़ने में हो या लाने में हो? छोड़ने में आप खड़े करो, छोड़ देंगे, बुराइयां छोड़ देंगे। बोलिए विष्णु भगवान की। हाँ जी बोलिए साहब बोलिए। जयकारा जय हो। बुराई नंबर 2, बुराई नंबर 2, भिक्षा प्रवृत्ति नहीं करेंगे। बुराइयां सिखाने से कुछ नहीं होगा। अपनी बुराई बुरा जो देखने में गया रे बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपका मुझसे बुरा ने। ये बुराइयां छोड़ दो, समाज हमारा, समाज के 4 चांद लग जाएंगे। समाज के अंदर आपके आत्मबल में कहीं कमी नहीं आएगी। आपका आत्मबल, हमारे अंदर आत्मा की इतनी पावर है कि हमने तो रूढ़िवाद को अपना लिया, हमने रूढ़िवाद को अपना लिया। समाज से अगर हम, समाज के जो हमारे प्रतिभाशाली, जो समाज के हमारे राज्य के अधिकारी हैं और जो समाज के उद्योगपति, जो हमारे गंगानगर जिले के इप्सा सीट से जिनका पूरा योगदान है, श्री सुखविंदर जी सेठ जी और श्री संजय जी सेठ जी दोनों हमारे यहाँ पधारे हैं। और इनसे योगदान, इनसे प्रेरणा, अरे तीनों भाइयों ने मेहनत की है, तीनों भाइयों ने मेहनत की है। पूरे गंगानगर जिले नहीं, हमारे समाज में A1 इनका परिवार है जो उद्योगपति है, इन्होंने मेहनत की है। अरे तीनों भाई साथ रहे, तीनों बिनिया साथ रहे। संगठन में शक्ति है, संगठन में ऊर्जा है। बंधुओं इस तरह हमें अपने जीवन को बदलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब जो मूलभूत बातें मैं 2-4 और बता दूं। मेरा आने का